हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ ऋतुपर्णा घोषदास। वेलकम टू रित्सप। रित्सप के आज के चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल फ्रॉक्स। फीमेल फ्रॉक्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड उसका जो फर्टिलाइजेशन है उसी को लेके आज का चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले देख लीजिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली क्या है, ये है ओवरी, ये तो किडनी आप लोगों को पता ही है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाए थे, जो मतलब डायग्रामेटिकली जब डिस्क्राइब किए थे आप लोगों को तब पता है कि बिन शेप्ड किडनी रहते हैं। बिन शेप्ड किडनी के साथ फीमेल फ्रॉग में ओवरी अटैच रहता है और मेल फ्रॉग में क्या होता है कि टेस्टिस अटैच रहता है। तो फीमेल फ्रॉग में जो ओवरी, देखिए ये ओवरी अटैच है, ओवरी से जो डक्ट निकल रहा है उसको क्या बोल रहा है, किडनी से जो डक्ट निकल रहा है उसको बोल रहा है कि यूरेटर। किडनी से जो डक्ट निकल रहा है उसको बोलते हैं यूरेटर। और ये है ओवरी। फिर ये देखिए ओविसेक, ये है ओविसेक। और ओविडक्ट, ओवरी से एक जहाँ पर कलेक्ट हो रहा है वहीं से जो डक्ट निकल रहा है उसको बोला है क्या, ओविडक्ट। और यह है ओविसेक, मतलब एक यहाँ पर ओविडक्ट से जाके ओविसेक में एग्स कलेक्ट हो रहा है। फिर ये है क्लोआका ओपनिंग, ये क्लोआका, और ये है क्लोआका ओपनिंग। ये तो आप लोगों को पता है क्योंकि आपको पहले ही बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसका सब में आपको ये क्लोआका ओपनिंग ये मिलेगा। मतलब ये सब ओपन होता है एक ही जगह पर, वो है क्लोआका ओपनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट देख लीजिए, ये ओवरी से एग जब कलेक्ट हो रहा है तो कलेक्टेड एग्स कहाँ से जा रहा है, ओविडक्ट से जाके ओविसेक में रह रहा है। ठीक है, तो इसके डिटेल्स देखिए। ओवरी इज ओवॉइड, ओवरी देखिए ये टाइप ऑफ ओवॉइड रहता है एंड इरेगुलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल रहा है कि इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये इरेगुलर है स्ट्रक्चर में। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरीज एंड किडनी, जबकि किडनी के संग ये ओवरी अटैच्ड है फिर भी इसमें कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, मतलब ओवरी और किडनी के बीच में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। एग्स आर कलेक्टेड बाय डक्ट्स, एग्स जो डक्ट से कलेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। सो एग्स आर कलेक्टेड बाय डक्ट्स। नेक्स्ट, ब्रीडिंग सीजन इज रेनी, ये तो आपको पहले ही पता है कि फ्रॉक्स का रेनी सीजन में ही ब्रीडिंग सीजन है। ओविडक्ट एंड यूरेटर सेपरेटली ओपन इन क्लोआका। यूरेटर जो है, यूरेटर किडनी से जो डक्ट निकल रहा है उसको क्या बोला है, यूरेटर। और ओविडक्ट अलग है, ओवरी का एग जहाँ पर कलेक्ट हो रहा है वहाँ से, मतलब कलेक्टेड एग्स क्या हो रहा है, पासेस हो रहा है ओविडक्ट से ओविसेक में। सो ओविडक्ट एंड यूरेटर सेपरेटली क्या हो रहा है, क्लोआका में ओपन हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ से किडनी से जो डक्ट है ये है यूरेटर, ये भी क्लोआका में ओपन हुआ है। और ओविडक्ट जो है जहाँ से एक ओविसेक में कलेक्ट हो रहा है, फिर से ये ओविडक्ट भी हमारा क्लोआका में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ओके, सो ओविडक्ट एंड यूरेटर सेपरेटली ओपन इन क्लोआका। देन देखिए, फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन वाटर। फीमेल फ्रॉग क्या करते हैं, फीमेल फ्रॉग वाटर में एग्स ले करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 तक एग्स रिलीज करते हैं। ओके, मेल फ्रॉग होल्ड फीमेल फ्रॉग ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब कॉपुलेशन के टाइम में मेल फ्रॉग क्या करते हैं, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रखते हैं। कैसे होल्ड करते हैं, एग्स कैसे होल्ड करते हैं देखिए। मेल फ्रॉग हैव कॉपुलेटरी पैड्स ऑन देयर फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स। आगे का जो पैड है, सामने का जो पैड उसको फोर लिम्स कहते हैं और पीछे का जो पैड है उसको हाइंड लिम्स कहते हैं। सो फोर लिम्स जो है, फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिट में एक पैड्स रहता है, स्टिकी पैड रहता है, जिसके हेल्प से ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल फ्रॉग क्या करते हैं, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रखते हैं। ओके, देन with that pad hold female frog. As soon as they release eggs, male frogs start release sperm.
मतलब जब भी आफ्टर कॉपुलेशन जब भी फीमेल फ्रॉग एग रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, तुरंत ही मेल फ्रॉग क्या करते हैं, स्पर्म रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल, क्योंकि आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल फ्रॉग जब भी एग रिलीज करते हैं तुरंत मेल फ्रॉग क्या करते हैं, अपना स्पर्म रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्स क्या होता है, एग्स आर रिलीज जेली लाइक मटेरियल। एग्स क्या करते हैं, एक जेली लाइक मटेरियल रिलीज करते हैं। अब वो जेली लाइक मटेरियल जो है ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप का होता है, राइट। अब देखिए फ्रॉम जाइगोट हैचेस लार्वा। अब ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, सो एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है वहीं से लार्वा हैच होता है। अब ये लार्वा को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं, जो कि एक्वाटिक है, क्योंकि वाटर में ही इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। वाटर में इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए ये एक्वाटिक फर्टिलाइजेशन है। और टैडपोल जो है ये बाई नेचुरल ये एक्वाटिक है। टैडपोल का टेल रहते हैं। अब ये टैडपोल जब मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस से इसका टेल निकल जाता है और फिर ये फ्रॉग के एडल्ट फ्रॉग के रूप में आता है। तो इसका जो मेटामॉर्फोसिस है इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो सिस्टम अच्छे से देख लीजिए। पहला जो है, पहला इसका ओवरी ओवर्ड शेप का है और स्ट्रक्चरली ये इरेगुलर है, ठीक है। ओवरी का एग्स जो यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, मतलब ओविडक्ट्स के हेल्प से कलेक्ट हो रहा है, कहाँ पर, ओविसैक में आ रहा है, ठीक है। ये ओविडक्ट, ओवरी से जो मतलब सैक निकल रहा है, ये मतलब डक्ट निकल रहा है, ये ओविडक्ट। और अपना किडनी से जो डक्ट निकल रहा है ये यूरेटर, ये अलग से सेपरेटली ये क्लोआका में ओपनिंग हो रहा है, क्लोआका में जाकर ओपन हो रहा है। इसका ब्रीडिंग एग्स देखिए, एग्स कलेक्टेड फॉर्म में रहता है और एग्स एक जेली लाइक मटेरियल रिलीज करते हैं। उसके बाद इसका ब्रीडिंग सीजन जो है, ये ब्रीडिंग सीजन है रेनी सीजन। और फीमेल एग्स क्या करते हैं, फीमेल एग्स वाटर में अप्रॉक्स 2000 से 2500 एग्स रिलीज करते हैं। मेल फ्रॉग के 4 लिम्स पे, 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट ऑफ इसमें 4 लिम्स में उसका एक स्टिकी पैड रहता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिसके हेल्प से ये फीमेल फ्रॉग को होल्ड करते हैं। आफ्टर कॉपुलेशन जब भी फीमेल फ्रॉग अपना एग्स रिलीज करते हैं तुरंत ही मेल फ्रॉग अपना स्पर्म रिलीज करते हैं। अब इसके संग एक जेली लाइक मटेरियल रहते हैं जो स्टिकी होता है, इसमें स्पर्म जाके अटक जाता है, राइट। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन फुल्ली एक्सटर्नल होता है, वाटर में फुल्ली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होता है एंड जाइगोट से जो लार्वा निकलता है उसको टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल का एक टेल रहता है और ये टैडपोल टोटली एक्वाटिक होता है। मेटामॉर्फोसिस से ड्यूरिंग ये टैडपोल एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है और तब इसका टेल निकल जाता है। सो ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है जिसके ज़रिए एक टैडपोल एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है, इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, राइट। सो ये है मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल फ्रॉग एंड ऑल्सो उसका फर्टिलाइजेशन। सो आज के चैप्टर आज तक यही। थैंक यू।